आप ईश्वर से बात कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं स्वयं ईश्वर से बात करता हूँ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि किसी से भी तभी बात की जा सकती है जब वह आपके ठीक सामने हो या आपके आसपास हो। मैं दूर बैठे व्यक्ति से मोबाइल के द्वारा बात करने की बात जरा भी नहीं कर रहा हूँ। मैं आमने सामने की बात कर रहा हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति से तभी बात कर सकते हैं जब वह आपके सामने हो या फिर आपके पास में मौजूद हो। और ईश्वर ईश्वर तो आपके पास ही है ना। जैसा कि कहा है कि जितना निकट खुदा उतना निकट ना कोई, लेकिन समझ उसी को हुई जिस पर कृपा हुई। जो कण कण में रमा हुआ राम है, परमात्मा है, ईश्वर है, जिसे आप राम भी कहते हैं क्योंकि ये रमा हुआ है, आपके पास मौजूद है। आप इससे बात कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आपने ऐसे कण कण में रमे राम को देखा हो, आपके सामने राम मौजूद हो, आप राम को देख रहे हो और राम आपको देख रहे हो, तभी आप ईश्वर से बात कर सकते हैं। ब्रह्म ज्ञानी जिस सतगुरु की कृपा से ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, जो कण कण में, जरे जरे में, पत्ते पत्ते में, हर स्थान पर परमात्मा को देखता है। वो जानता है कि परमात्मा बाहर भी है और मेरे अंदर भी है। परमात्मा उसके अंदर भी है। इस बात को केवल और केवल ब्रह्मज्ञानी ही जानता है। और ब्रह्मज्ञानी परमात्मा को कण कण में देखता है। इसलिए यारी साहब कहते हैं, नयनन आगे देखिए तेज पुंज जगदीश। वो जो तेज पुंज जगदीश है, जगत का ईश है, उसे आप अपनी आंखों के सामने देखिए। लेकिन सब नहीं देख सकते, केवल ब्रह्मज्ञानी देख सकता है। और ये बात उन्होंने ब्रह्मज्ञानी के लिए कही कि नैनन आगे देखिए तेज पुंज जगदीश, बाहर भीतर रम ही रहा, धारी राखो कहीं शीश। वो जो ब्रह्म है वो बाहर भीतर, यानी मेरे अंदर, मुंह में, नाक में, कान में, आंख में, पेट में, हर स्थान पर अंदर बाहर भीतर रम रहा, धरी राखो तहि शीस। आठों पहर निरखत रहो, सन्मुख सदा हजूर। कहे यारी घर ही मिले काहे जाते दूर। तो ये जो कण कण में रमा राम है, परमात्मा है, जो मेरे अंदर मौजूद है, इसे इससे बात तो करनी है बाहर देखकर, लेकिन उत्तर कहाँ से मिलता है? उत्तर मिलता है अंदर से। ये बात केवल और केवल मैं ब्रह्मज्ञानी के लिए कह रहा हूँ। आम संसारी व्यक्ति कैसे परमात्मा से बात कर सकता है, उसके बारे में वीडियो में हम आगे बात करेंगे। ब्रह्मज्ञानी कैसे बात करे? वो संसारी व्यक्ति की तरह से भी बात कर सकता है और ब्रह्मज्ञानी की तरह से भी बात कर सकता है ईश्वर से, कि परमात्मा बाहर मौजूद है। तो परमात्मा को वो बाहर देखे और उत्तर मिलेगा उसे अपने अंदर से। यद्यपि आप विचार कर देखिए, सोच कर देखिए, अंदर से आपको जो उत्तर मिलेगा वो केवल एक उत्तर नहीं होगा, एक के साथ कई उत्तर हो सकते हैं। और उन कई उत्तरों में से आपको वह उत्तर चूज करना है, छांटना है, खोजना है कि जो उत्तर ईश्वर ने दिया है। अंदर से मन भी उत्तर देगा, अंदर से बुद्धि भी उत्तर देगी और अंदर से आत्मा भी उत्तर देगी। आत्मा मतलब परमात्मा, परमात्मा मतलब ईश्वर, वो भी आपको अंदर से उत्तर देंगे। आपको तलाश करना है कि उसमें से परमात्मा का उत्तर कौन सा है। आप बाहर प्रश्न करिए परमात्मा से, कोई भी बात करिए परमात्मा से, वही बात का उत्तर आपको आपके अंदर से मिलेगा। तो एक ब्रह्मज्ञानी परमात्मा से बात कर सकता है इस तरह से। अब एक संसारी व्यक्ति कैसे परमात्मा से बात कर सकता है? संसारी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संसार में जो लोग ईश्वर को नहीं जानते, जिन्होंने ईश्वर को नहीं देखा लेकिन मानते हैं कि ईश्वर है, तो उन्हें भी तो हक है ना परमात्मा से बात करने का। कई तो ऐसे हैं जो मंदिर में जाके मूर्ति के सामने आंख बंद करके हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और अंदर ही अंदर कोई ना कोई प्रार्थना करते हैं, कोई ना कोई मांग करते हैं, कोई ना कोई और बात करते हैं, लेकिन मूर्ति में से तो कोई उत्तर आता नहीं है। और उन्हें यह भी पता नहीं है कि उन्होंने जो मांग की है उसका उत्तर
ईश्वर ने उनके अंदर से कैसे दिया है इस बात की भी पता नहीं होता। तो यहाँ देखिए, एक वह व्यक्ति जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, जो ईश्वर को नहीं जानता, जिसने ईश्वर को नहीं देखा, वो किस तरह से ईश्वर से बात कर सकता है। तो जो संसारी व्यक्ति है वो ईश्वर से बात करे। उसमें जो आस्तिक है, जो ईश्वर को मानता है, उसकी मान्यता है कि ईश्वर है, और वो ये भी मानता है कि ईश्वर कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, हर जगह मौजूद है, मेरे पास भी है और मुझसे दूर भी है, हर स्थान पर ईश्वर मौजूद है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है। तो फिर वो ये भी मानेगा या उसे ये भी मानना पड़ेगा कि उसके खुद के अंदर भी ईश्वर मौजूद है, और जो सामने व्यक्ति है उसके अंदर भी ईश्वर मौजूद है, उसके परिवार में जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं उन सब में भी ईश्वर है, पेड़ों में, पौधों में, कीट में, पतंगों में, पशु में, पक्षियों में, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं में भी ईश्वर वास करता है। वो ये मानता है, एक आस्तिक व्यक्ति ये मानता है, लेकिन वो ईश्वर को जानता नहीं है, बस ब्रह्म ज्ञानी में और उसमें इतना ही अंतर है। तो वो कैसे बात करे? वो ईश्वर को प्रकट करे, पेड़ में ईश्वर को प्रकट करे, लेकिन पेड़ से आवाज नहीं आती, पेड़ से आप बात नहीं कर सकते, मौन बात आप भले ही कर लें, इसी तरह से पक्षियों से आप बात नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर से बात करने के लिए पक्षियों से भी बात करना आवश्यक नहीं है, पशुओं से भी बात करना आवश्यक नहीं है, इंसान से बात करें। इंसान, उसके अंदर भी है ना परमात्मा। ईश्वर तो आदमी के अंदर भी है, आपकी पत्नी के अंदर भी है, माँ के अंदर भी है, पिता के अंदर भी है, बेटे के अंदर भी है, आप जिसे जानते हैं उसके अंदर भी ईश्वर है, और जिसे आप नहीं जानते उसके अंदर भी ईश्वर है। अब आपको उसके अंदर ईश्वर को प्रकट करना होगा ईश्वर से बात करने के लिए। और प्रकट कैसे करें? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर लकड़ी में आग है, हर लकड़ी में आग है ना, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। ठीक इसी तरह से हर जीव में ईश्वर है, लेकिन दिखाई नहीं देता सबको। हर जीव में ईश्वर है। जिस तरह से लकड़ी में आग को प्रकट करने की कोई विधि होती है, जैसे आप लकड़ी पे लकड़ी को रगड़ें या किसी भी तरह से आप लकड़ी के अंदर आग प्रकट करें तो आग उसमें से प्रकट हो जाती है। लेकिन कैसे प्रकट होती है? कोई ना कोई विधि आपको लगानी पड़ती है। वो माचिस की तीली, वो लाइटर, उसके अंदर भी आग है लेकिन प्रकट नहीं है। प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस तीली को माचिस में लगे मसाले पर रगड़ना पड़ेगा तो उसमें से आग प्रकट हो जाएगी। लाइटर को कट करना पड़ेगा तो उसमें से आग प्रकट हो जाएगी। पहले थी लेकिन दिख नहीं रही थी, आपने प्रकट की विधि अपनाई तो उसमें से आग प्रकट हो गई। अब उस आग को आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से लकड़ी में आग है, लकड़ी में आग आपने प्रकट की, पहले थी लेकिन प्रकट नहीं थी, अब आपने प्रकट कर ली है। इसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर मौजूद है लेकिन प्रकट नहीं है। प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रकट करने के लिए आपको उस व्यक्ति में अपनी आस्था को लाना पड़ेगा। बल्कि ये कहूँ कि व्यक्ति में नहीं, ईश्वर में, आपके विश्वास में। आप विश्वास करें, आप जानते हैं कि उसमें ईश्वर है, लेकिन एक तो जानना हुआ और एक विश्वास का लाना हुआ। जब आप विश्वास को ले आते हैं कि इसमें ईश्वर है तो फिर उसमें ईश्वर है, और उसमें ईश्वर को जानकर या मानकर आप अब बात करना आरंभ कर दें और अपने मन में ये आस्था बना के रखें, ये श्रद्धा बना करके रखें कि मैं ईश्वर से बात कर रहा हूँ। और जब आपकी ऐसी आस्था दृढ़ हो जाएगी तो यकीन मानिए उस व्यक्ति में ईश्वर प्रकट हो जाएंगे। और वो कैसे हो जाएंगे? वो प्रकट किए आपने, अब उसको भी पता नहीं है कि उसके अंदर ईश्वर प्रकट हो चुके हैं। आपको विश्वास है, आपको पता है, आपकी श्रद्धा ने, आपके यकीन ने, आपकी आस्था ने उस व्यक्ति में ईश्वर को प्रकट कर लिया। उसे भी पता नहीं है, जैसा कि मैंने कहा,
बस आपकी श्रद्धा ने प्रकट किया है। अब आप उससे चाहे जैसी बात करें, यकीन मानिए आप जब बात करेंगे अपने विश्वास को दृढ़ करके, पक्का करके, तो उधर से जो जवाब आएगा उसको भी पता नहीं होगा कि वो क्या जवाब दे रहा है, क्योंकि अब उसके अंदर प्रकट है ईश्वर। हाँ, ये हो सकता है कि यदि आप ईश्वर से किसी शंका का समाधान कराना चाहें और आपने सामने वाले में ईश्वर को प्रकट कर लिया और अब आप बात कर रहे हैं, सामने से कुछ उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, तो ये संभव है कि उसमें से कुछ उत्तर आपको पसंद ना आए। लेकिन पसंद आए या ना आए, इस बात को कोई अहमियत आपको देनी ही नहीं है, क्योंकि अब सामने से कौन बोल रहे हैं? सामने से बोल रहे हैं ईश्वर। वहां से जो भी आदेश आता है, जो भी उत्तर आता है, आप उसे धारण करें, क्योंकि वो उत्तर उस व्यक्ति का नहीं है, वो उत्तर है ईश्वर का। ये है ईश्वर से बात करने का तरीका एक सांसारिक व्यक्ति के लिए। कोई डाउट, कोई संदेह है? जो बात दास ने आपके सामने रखी है ईश्वर को प्रकट करने के लिए, इसमें कोई संदेह है? यदि अभी भी संदेह है तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। और यदि संदेह नहीं है तो समझ लीजिए कि आपको किसी के अंदर भी ईश्वर को प्रकट करने का तरीका आ गया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करूंगा। आपको ये अच्छा लगा है ना, तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके और कमेंट करके भी जरूर आप इसे बंद करें। और चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद।